औरंगाबाद, बक्सर समेत 6 जिलों में बारिश, पटना में छाए बादल। मुंगेर, भागलपुर में ठनका गिरने से 2 की मौत। आज 5 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट। बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। जहानाबाद, औरंगाबाद, रक्सौल, बक्सर, किशनगंज और अररिया में सुबह तेज बारिश हुई। पटना, औरंगाबाद में हल्के बादल छाए हैं। प्रदेश में आकाशीय बिजली से 2 लोगों की मौत हो गई। मुंगेर में ठनका गिरने से एक महिला की जान चली गई। भागलपुर में रविवार को आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हुई है। मौसम विभाग ने आज 5 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसे लेकर विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 10 जिलों में येलो अलर्ट है। इसके अलावा राज्य के शेष हिस्सों में मौसम सामान्य बना रहेगा। सिवान के गोपालपुर में रविवार रात नहर का बांध टूट गया। इधर नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद कोसी का जलस्तर बढ़ने लगा है। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में 2 गुट भिड़े, 15 राउंड फायरिंग, गोली लगने से एक शख्स की मौत, पुलिस हिरासत में 6 लोग। मुजफ्फरपुर में 30 कड़ी जमीन के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले, 15 राउंड फायरिंग हुई है। 2 सगे भाइयों जितेंद्र भगत और जयप्रकाश भगत को गोली लगी है, जिसमें एक भाई जितेंद्र भगत की मौत हो गई। मारपीट में दोनों गुट से 6 लोग घायल हुए हैं। एसकेएमसीएच में इलाज चल रहा है। पूछताछ के लिए पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। घटना पारू थाना क्षेत्र के कोरिया निजामत गांव की है। घायल जयप्रकाश भगत ने बताया, 30 कड़ी जमीन का विवाद था। पूर्व में मापी कराई गई थी, इसके बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ। रविवार देर रात विवाद और बढ़ गया। रात करीब 10:30 बजे घर से 50 मीटर दूर दुकान के पास टहल रहा था। इस बीच पड़ोसी अरविंद भगत, राजू भगत, रवि भूषण कुशवाहा, अरुण भगत, सुरेंद्र भगत, मनीष कुमार, अजय राय समेत 30 लोग हथियार से लैस होकर पहुंच गए। लालू यादव ने राजद अध्यक्ष पद के लिए किया नामांकन। तेजस्वी बोले, 12 टर्म पिताजी ने पूरा किया, इस बार भी उनके रहते हमें जीत की पूरी उम्मीद। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने सोमवार को पार्टी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। माना जा रहा है कि लालू यादव का एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है। 5 जुलाई को उन्हें औपचारिक रूप से इस पद पर घोषित किया जाएगा। राजद में इन दिनों सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। हाल ही में पार्टी ने अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले मंगनीलाल मंडल को बिहार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने जगदानंद सिंह की जगह ली है, जो पिछले कुछ महीनों से पार्टी गतिविधियों से दूरी बनाए हुए थे। अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस में मिले 22 जिंदा कछुए। स्लीपर कोच में चेकिंग के दौरान लावारिस बैग जब्त, 7 लीटर विदेशी शराब भी मिली। अमृतसर हावड़ा मेल एक्सप्रेस में रविवार की देर रात विशेष टीम को चेकिंग के दौरान पटना साहिब और फतुहा के बीच स्लीपर कोच के शौचालय के पास 2 लावारिस बैग मिले। जब टीम ने यात्रियों से उन बैगों के बारे में पूछा तो सभी ने बताया कि उनका नहीं है। उधर बैग खोलने पर टीम के होश उड़ गए। एक बैग में जहां 22 जिंदा कछुए भरे हुए थे, वहीं दूसरे बैग में 7 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। फतुहा जीआरपी प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि ये एक गंभीर मामला है। इन कछुओं को कहां से लाया जा रहा था और इनका आगे क्या किया जाना था, साथ ही शराब की तस्करी में कौन लोग शामिल हैं, इसकी गहन जांच की जा रही है। आगे कहा कि शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि तस्कर टीम को देखकर बैग छोड़कर फरार हो गए। जीआरपी ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुट गई है। इस मामले में वन्यजीव विभाग को भी सूचित कर दिया गया है। रेप केस में अपने बयान से पलटी लड़की। समस्तीपुर में पूर्व मंत्री के बेटे पर लगाया था आरोप, अब कोर्ट में दर्ज होगा बयान। समस्तीपुर में पूर्व मंत्री रामाश्रय सहनी के बेटे मुकेश सहनी पर रेप अपहरण का आरोप लगाने वाली नाबालिग लड़की बार बार अपना बयान बदल रही है। अब छेड़खानी का आरोप लगा रही है। ऐसे में आज कोर्ट में लड़की का 164 के तहत बयान दर्ज होगा। इस बयान से ही पूरे मामले की दशा और दिशा तय होगी। एएसपी संजय पांडे ने कहा कि मामला गंभीर है, आरोप पूर्व मंत्री के बेटे पर है, इसलिए पीड़िता का 164 के बयान दर्ज कराना बेहद जरूरी है। मुफस्सिल पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराएगी। फिलहाल इस मामले में छेड़खानी की प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी के ड्राइवर रघुवीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सीतामढ़ी की जगह जनकपुर बताया माता सीता की जन्म स्थली। मंगल पांडे ने एक्स पर किया था पोस्ट, 7 घंटे बाद किया सुधार। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सोशल मीडिया पर विवादों में घिर गए। उन्होंने माता सीता की जन्मस्थली को लेकर गलत जानकारी पोस्ट की। मंत्री ने एक्स पर अपने पोस्ट में सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम को नेपाल के जनकपुर में बता दिया। ये गलत जानकारी करीब 7 घंटे तक एक्स पर रही। गलती का एहसास होने पर उन्होंने पोस्ट हटाकर नई जानकारी साझा की। पहले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि विकास के साथ विरासत, जनकपुर की पुण्यभूमि पुनौरा धाम में बनेगा माता सीता का भव्य मंदिर। ये केवल मंदिर का निर्माण नहीं, हमारी आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का पुनर्जन्म है।
बिहार अब अपने वैभवशाली अतीत को वर्तमान में जीवंत कर एक नई पहचान की ओर अग्रसर है। लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को जब पता चला उन्होंने सीतामढ़ी की जगह जनकपुर लिख दिया है, तो उन्होंने पुराने पोस्ट को डिलीट करने के बाद दोबारा पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि विकास के साथ विरासत। सीतामढ़ी की पुण्य भूमि पुनौरा धाम में बनेगा माता सीता का भव्य मंदिर। ये केवल मंदिर का निर्माण नहीं, हमारी आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का पुनर्जन्म है। बिहार अब अपने वैभवशाली अतीत को वर्तमान में जीवंत कर एक नई पहचान की ओर अग्रसर है। चुनाव से पहले बिहार में फिर दौड़ी तबादला एक्सप्रेस, गरिमा मलिक समेत इन आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। राज्य सरकार ने 7 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। गरिमा मलिक जहां निगरानी आईजी बनी है, वहीं राकेश राठी को पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। गृह विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे आईजी जितेंद्र राणा को केंद्रीय क्षेत्र का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है, जबकि राकेश राठी को पुलिस महानिरीक्षक विशेष शाखा बनाया गया है। वहीं केंद्रीय क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक गरिमा मलिक को निगरानी विभाग का आईजी बनाया गया है। भोजपुर में 16 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद, उत्तर प्रदेश से लाई जा रही थी खेप। पटना में डिलीवरी होनी थी, एक तस्कर गिरफ्तार। भोजपुर में मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की टीम ने 16 लाख की अंग्रेजी शराब जब्त की है। 12 चक्का ट्रक से 2952 बोतल शराब बरामद हुआ है। टीम ने गीधा थाना क्षेत्र के कायमनगर ओवरब्रिज के पास से एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पहचान पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र के हल्दी छपरा गांव निवासी दीपक कुमार के तौर पर हुई है। सहायक आयुक्त रजनीश ने बताया कि उत्तर प्रदेश से खेप लाने की सूचना मिली थी। इनपुट के आधार पर निरीक्षक प्रकाश चंद्रा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान कायमनगर गांव के पास से वाहन चेकिंग के दौरान विदेशी शराब बरामद किया गया। गिरफ्तार तस्कर को जेल भेज दिया गया है। इस धंधे में और कौन कौन शामिल है, इसका पता लगाया जा रहा है। कोटा में असफल होने पर लौटी बिहार, सेल्फ स्टडी से नीट में AIR 3077, न्यूरोलॉजिस्ट बनने का सपना। बिहार के शिवहर जिले के पुरनहिया प्रखंड के अदौरी गांव की बेटी आयुषी प्रिया ने नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 3077 हासिल कर पूरे जिले का नाम रोशन किया है। सत्येंद्र राम सत्यार्थी और अंशु वाडिया की इस होनहार बेटी ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से ये साबित कर दिया कि ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्र भी बड़े सपनों को साकार कर सकते हैं। आयुषी की इस उपलब्धि से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा जिला गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आयुषी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ज्ञान सरोवर विद्यालय शिवहर से प्राप्त की, जबकि 10वीं और 12वीं की पढ़ाई सरस्वती विद्या मंदिर सीतामढ़ी और श्री रामदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अदौरी से पूरी की। नीट की तैयारी के लिए उन्होंने 2022 और 2023 में कोटा के एक कोचिंग संस्थान में 2 साल तक अध्ययन किया। कोटा से मनचाहा परिणाम नहीं मिला, लेकिन आयुषी ने हार नहीं मानी। घर लौटकर उन्होंने सेल्फ स्टडी पर फोकस किया और अपनी मंजिल को हासिल किया। 5 मिनट में राघोपुर से पहुंचेंगे पटना, केबल ब्रिज चालू। 76 साल बाद दियारा इलाका पटना से सीधे सड़क से जुड़ा। 5000 करोड़ लागत, 19.23 किलोमीटर लंबाई। बिहार में देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज बन रहा है। पहले फेज में कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा ब्रिज का एक हिस्सा आज यानी सोमवार से चालू हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पुल का उद्घाटन किया। पुल पटना से राघोपुर दियारा तक 6 किलोमीटर लंबा है। पुल की कुल लंबाई 19.23 किलोमीटर है। पुल की लागत करीब 4988 करोड़ रुपए है। दूसरे फेज का काम भी 80% से ज्यादा पूरा हो चुका है। इस परियोजना के पूरा होने से राघोपुर दियारा क्षेत्र अब राजधानी पटना से सीधे जुड़ जाएगा। आजादी के 76 साल बाद ये पहला मौका है जब राघोपुर को पूरे साल सड़क मार्ग से राजधानी से जोड़ा जा सकेगा। यानी अब राघोपुर दियारा के लोगों को नाव से गंगा पार नहीं करना पड़ेगा। पेंशन की राशि बढ़ी तो टेंशन में आ गए तेजस्वी यादव। मंत्री जीवेश मिश्रा का आरजेडी पर बड़ा हमला। जब से नीतीश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में बढ़ोतरी की है, तब से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एनडीए पर उनकी योजना को कॉपी करने का आरोप लगा रहे हैं। अब बीजेपी नेता और नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ा देने आरजेडी के लोगों की टेंशन बढ़ गई है। दरभंगा में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि जब भी हम लोग जनता के बीच जाते थे तब लोग कहा करते थे कि 400 रुपए की पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी लोगों की बातों को सुना करते हैं। उन्होंने लोगों की बातों को सुनकर सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाली पेंशन को बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया है। ईरान के रिफाइनरी कैंप में फंसे 52 भारतीय, 2 बिहार के
परिजन बोले 17 जून के बाद से कोई कांटेक्ट नहीं। कंपनी ने कहा सभी सेफ हैं। बिहार के 2 युवक ईरान में फंसे हैं। 17 जून के बाद से दोनों का परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं है। परिजन परेशान है। मोदी सरकार से युवकों की वापसी की अपील कर रहे हैं। वहीं जिस कंपनी में वो काम करते हैं उनका दावा है कि सभी सेफ हैं। बताया जा रहा है कि 52 भारतीय रिफाइनरी कैंप में हैं, जिनमें बिहार के 2 युवक, बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र के रहने वाले इंजीनियर सैयद सैफुल्लाह और सीवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सेराज अली अंसारी शामिल हैं। दोनों पेशे से इंजीनियर हैं। सेराज वहां एक पेट्रोलियम कंपनी में क्वालिटी चेक का काम करते हैं, जबकि सैफुल्लाह मैकेनिकल इंजीनियर है। सेराज 9 जून को सऊदी अरब से ईरान नौकरी के सिलसिले में गए थे। परिजनों ने बताया कि 17 जून की शाम को सेराज से आखिरी बार बात हुई थी। इसके बाद उसके परिजन का कोई संपर्क नहीं हो पाया है। परिजनों के मुताबिक सेराज का मोबाइल और व्हाट्सएप बंद है, जिसके चलते उसके परिवार के लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि हमारे बेटे का कुछ पता नहीं चल रहा है। बिहार में 6 साल की मासूम से हैवानियत, 15 साल के 2 नाबालिग ने किया दुष्कर्म। बिहार के गया में बच्ची से दुष्कर्म जैसी शर्मनाक घटना सामने आई है। एक 6 साल की मासूम के साथ हैवानियत की गई। घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी नाबालिग हैं। घटना रविवार की रात की बताई जा रही है। इसके बाद से आसपास के लोग हैरान हैं। मामला लुटुआ थाना क्षेत्र का है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक एक गांव की 6 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। इस बीच 2 नाबालिग लड़के पहुंचे और बच्ची को डराकर एक पुराने स्कूल के भवन के पास ले गए। वहां ले जाकर बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म किया। जिस समय नाबालिगों के द्वारा घटना को अंजाम दिया जा रहा था, इसी दौरान कुछ बच्चों ने बच्ची की चीख सुनी। उसने दौड़कर इसकी जानकारी बच्ची के परिजनों को दी। जब तक परिजन घटनास्थल पहुंचे, दोनों नाबालिग आरोपी फरार हो गए थे। बच्ची गंभीर रूप से मूर्छित हो गई थी। आनन फानन में परिजनों ने उसे अस्पताल लेकर गए। प्राथमिक इलाज उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है।